हेलो दोस्तों, आज की हमारी जो स्टोरी है वो एक ऐसे क्रिमिनल की है जो कि रेपिस्ट से आईएएस बन गया, वो भी जेल में रहते हुए। तो ये कहानी है दिल्ली की। 2003 में एक 21 साल की लड़की सुनीता, जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, वो अपने मेन सब्जेक्ट में थोड़ी पीछे रह गई थी, खास करके केमिस्ट्री में। तो वो एक केमिस्ट्री की कोचिंग लेने जाती थी। उसके टीचर थे, उसका नाम था अमित रे। कुछ लोग उन्हें अशोक रे भी कहकर बुलाते थे। लेकिन जैसे ही सुनीता का कोर्स थोड़ा पीछे रह गया था, तो उसने अपने टीचर अमित से कहा कि आप मुझे अपने घर पर फ्री ट्यूशन दे दीजिए। अमित तैयार हो गया, तो सुनीता उसके घर जाने लगी ट्यूशन पढ़ने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। फिर 24 अप्रैल 2003 को रात 11 बजे अचानक से सुनीता की तबीयत बिगड़ जाती है। तो उसका भाई ढूंढते ढूंढते उसके पास आता है, तो देखता है कि सुनीता के मुंह से जाग निकल रहा था। फिर सुनीता उसे बताती है कि उसने सल्फास की गोलियां खा ली हैं। तो भाई उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद भी 14 की रात को सुनीता की मौत हो जाती है। भाई को कुछ समझ नहीं आया। सुनीता ने मरने से पहले बताया था कि उसने कुछ खा लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसने कुछ पॉइजनस चीज खाई है। तो पुलिस घर पहुंची, क्योंकि मामला सुसाइड का था। तो घर में एक सुनीता का लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला। उसमें उसने बताया कि उसका केमिस्ट्री का कोर्स पीछे चल रहा था, तो वो अमित से उसके घर पर ट्यूशन पढ़ने लगी थी। और अमित ने कई बार उसे कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम मेरे साथ दोस्त की तरह रहो। फिर एक दिन अमित ने उसे कोई कोल्ड ड्रिंक दी। उसके बाद वो उसके साथ फ्रैंक हो गई। फिर उसे लगा कि अमित उससे प्यार करता है और शादी करेगा, तो वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन फिर उसके बाद में एहसास हुआ कि शायद अमित उसे शादी नहीं करेगा। अमित ने उसे एक बार ये भी कहा था कि उसका कोई दोस्त है जिसके साथ उसे रिलेशन बनाना है। तो ये सुनकर सुनीता दंग रह गई थी। तो तब सुनीता का दिल टूटा। इन सब चीज़ों की वजह से वो टूट चुकी थी। अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं था। उसने मरने का फैसला किया। उसने ऐसा लिखा था सुसाइड नोट में। फिर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया अमिटमेंट ऑफ सुसाइड का और रेप का भी। फिर ये मामला दिल्ली कोर्ट में पहुंचा। अमित को पकड़ा गया और फिर उसे तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। अमिटमेंट ऑफ सुसाइड के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई और रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। तो अब अमित एक टीचर के साथ साथ एक रेपिस्ट और मर्डरर भी बन गया था। अमित ने कोर्ट में ये कहा कि उसने सुनीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है और उसे उसके दोस्त के सामने पेश करने वाली बात भी झूठी है और इसका कोई सबूत भी नहीं था पुलिस के पास कि अमित ने ऐसा कुछ किया है या नहीं। लेकिन सुसाइड लेटर में ऐसा लिखे होने के कारण उसे सजा मिल गई थी। जेल के अंदर रहते हुए अमित ने एक फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वो तिहाड़ जेल में रहते हुए यूपीएससी की तैयारी करने लगा। तिहाड़ जेल में एक लाइब्रेरी भी है, तो वहाँ के जेलर ने देखा कि ये पढ़ने लिखने में रुचि रखता है, तो उन्होंने भी उसकी मदद की और बुक्स वगैरह ला कर दी। जेल ऑफिशियल्स ने भी उसकी मदद की, तमाम जेल के लोगों ने उसकी मदद की। फिर आखिरकार 2008 में अमित ने यूपीएससी अटेम्प्ट किया। उसने मेंस तक सब क्लियर कर लिया। फिर इंटरव्यू की बारी आई और इत्तेफाक से उसने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। फिर 2009 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो उसमें अमित रे ने बहुत ही अच्छे रैंक से यूपीएससी क्रैक कर लिया था और आईएएस की रैंक हासिल की थी। तिहाड़ में जब ये खबर पहुंची तो पूरा तिहाड़ खुश हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था देश की हिस्ट्री में। तो अब परेशानी ये थी कि अमित तो तिहाड़ जेल में था, तो अब उसे ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए उसे आईएएस की एकेडमी में जाना होगा, लेकिन अमित को उम्र कैद की सजा है। तिहाड़ जेल और दिल्ली सरकार ने मिलकर उसकी मदद की। फिर 9 फरवरी 2009 हाई कोर्ट में ये मामला गया। हाई कोर्ट ने ये सब सुनते हुए ये फैसला सुनाया कि सुनीता ने खुदकुशी की और इसके लिए सीधे तौर पर अमित रे जिम्मेदार है। ऐसा सुसाइड नोट से क्लियर बयान नहीं होता है। एक्चुअली अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड में ऐसा है कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए कोई फांसी से लटक रहा है, तो उससे रस्सी लाने वाला अगर कोई है, तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ उस सुसाइड में। लेकिन इस केस में सब सुनीता ने पॉइजन खाया। उस वक्त अमित को पता भी नहीं था कि वो सुसाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अमित उस सुसाइड में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। और रेप का भी ऐसा कोई तगड़ा सबूत नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सहमति के साथ एक दूसरे के करीब आए थे। तो फिर अमित के मेहनत और लगन को देखते हुए हाईकोर्ट ने फैसला किया कि इसके जुर्म के लिए बस सीधे 5 साल की सजा काफ़ी है, जो कि अमित ऑलरेडी काट चुका था। तो अब उसे जेल से रिहा कर दिया जाए और उसे आईएएस बनाने के लिए जाने दिया जाए। तो फिर काफ़ी फेमिनिस्ट महिलाएं सामने आई कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीडब्ल्यू, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन लोगों ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब 24 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को बुलाया। तो इन दोनों ने अमित का सपोर्ट किया और कहा कि अमित खुद को काफ़ी बदला है जेल में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एनसीडब्ल्यू क्रिमिनल केस में डायरेक्ट पार्ट नहीं ले सकती, तो उसके इस पिटीशन को खारिज किया जाए और हाईकोर्ट का फैसला ही सही फैसला माना जाता है। फिर अमित तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया और आईएएस बना। तो ये है एक गुनहगार का रेपिस्ट से आईएएस तक का सफर। आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।